नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सड़क किनारे बम धमाका हुआ, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 25 अफराद शहीद, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट और JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मौलाना अब्दुल गफूरी हैदर का ड्राइवर भी शामिल है। डिप्टी MS मस्तोंग अस्पताल ने धमाके में 25 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की है। उनका कहना है कि 30 से ज़ायद जख्मियों को मस्तोंग अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्तोंग में उस वक्त हुआ जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मदरसे में दस्तार बंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। धमाके के बाद रेस्क्यू अमला और सिक्योरिटी एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। JUI फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था। मैं खैरियत से हूँ, मेरे पूरे जिस्म पर जख्म आए हैं, साथियों के जाँ बहक होने पर अफसोस है। पुलिस का कहना है कि धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें सड़क किनारे गुजरने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। तर्जुमान हुकूमत अनवरुल हक काकड़ ने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना मस्जिद से बाहर आए और इस दौरान धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हालत ठीक और उन्हें कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है। धमाके के बाद मस्तोंग सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मस्तोंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमले और धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत और इजहार अफसोस करते हुए धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने JUI फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। उधर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मस्तोंग धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। जी नाज़रीन, जज्बा इंसानियत से सरशार जख्मियों और जख्मों की मसीहाई करने वाली नर्स का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। नर्सिंग के मुक़द्दस पेशे की बुनियाद एक इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइट एंजल ने सन 1860 में रखी। फ्लोरेंस ने अपने वालिदैन की मुखालिफत और उस वक्त मुआशरे में इस पेशे को बाइज्जत ना समझने जाने के बावजूद इस पेशे में महारत हासिल की। नर्सों का आलमी दिन इस अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ नर्सें मुख्तलिफ अस्पतालों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में शोबा नर्सिंग के हवाले से। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान ने रखी थी, जो खुद भी सिंध की गवर्नर रहीं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 62,651 नर्सें हैं और 10,000 आबादी के लिए सिर्फ 5 नर्सें हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक मुल्क भर में नर्सिंग की बुनियादी तरबियत के लिए 162 इदारे कायम हैं और इन इदारों में सालाना 1800 से 2000 रजिस्टर्ड खवातीन नर्सेज, 1200 मिडवाइफ नर्सेज और तकरीबन 300 लेडी हेल्थ विजिटर मैदान अमल में आती हैं। नर्सिंग के शोबे में डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम फराहम करने वाले इदारों की तादाद सिर्फ 5 है। माहिरीन तिब के मुताबिक पाकिस्तान में नर्सिंग का शोबा बेपनाह मसाइल का शिकार है। नर्सों के लिए डॉक्टरों की तरह ड्यूटी की 3 शिफ्टें रखी गई हैं, जिनका दौरानिया कमोबेश 16 घंटे होता है और हादसाती सूरत हाल के पेश नज़र नर्सों को अक्सर व बेशतर ओवर टाइम भी करना पड़ता है, मगर उनको इसकी कोई अजरत नहीं दी जाती। गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की नर्सें अपने जायज़ हुकूक और मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। इजाफी काम के बोझ, कलील सहूलियात और दीगर मसाइल के बायस सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर नर्सेज सिर्फ तजुर्बा हासिल करने के लिए मुलाजमत अख्तियार करती हैं और जो ही उन्हें किसी बेहतर जगह मुलाजमत दस्तयाब होती है, वो फ़ौरन सरकारी मुलाजमत छोड़कर निजी इदारों या बैरून मुल्क का रुख कर लेती हैं। जी नाज़रीन, अगली खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पुर्तगाल के जजीरे मेडीरा में मौसम बहार के सालाना मेले का आगाज हो गया। सड़कें खुशनुमा फूलों से भर गईं। फेस्टा द फ्लोर नामी इस मेले की थीम रवाबरस स्टाइल एंड डिज़ाइन रखी गई है, जिसके तहत लाखों फूल दिलकश बागों की जीनत बनाए गए। हजारों बच्चे, बूढ़े और जवान रंगारंग लिबास पहने सड़कों पर निकल आए। लोगों ने फूलों से बने द व्हीकल फ्लोट्स के साथ सड़कों पर
परेड भी की। ये मेला गुज़िश्ता 20 साल से इस जजीरे पर मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे पुर्तगाल और दुनिया भर से अफराद शिरकत करते हैं। ये मेला उस जजीरे की मईशत में अहम किरदार अदा करता है और हज़ारों लोग सारा साल इस मेले के तवस्सुत से रोजगार हासिल करते हैं। जी नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प खबर मेरे पास मौजूद है। शादी जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हा होता है, लेकिन कुछ लोग इसको मजीद खास बनाने के लिए अलग अलग अंदाज अपनाते हैं। ऐसा ही अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े अपनी शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला जेम्स सीसन और उनकी अहलिया 32 साला एशले शिमैंडर ने अपनी शादी कुछ मुनफरद अंदाज में करने का प्रोग्राम बनाया और इसकी 1 साल कबल ही शादी की तैयारियां शुरू कर ली थी। अमेरिकी जोड़े ने रवां बरस मार्च के आखिर में माउंट एवरेस्ट कैंप में शादी की। शादी से कबल 3 हफ्ते तक हाइकिंग करते रहे थे। इस मौके पर जोड़े ने अमरीकी रिवायती उरूसी मलबूसात भी पहने और जेम्स ने सूट, जबकि एशले ने सफ़ेद रंग का रिवायती उरूसी लिबास ज़ेब तन किया। शादी की इस यादगार तकरीब को एडवेंचर वेडिंग फोटोग्राफर चार्ल्टन चर्चिल ने कैमरे की आंख में महफूज किया। फोटोग्राफर ने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें तकरीब की तफसीलात बयान करते हुए लिखा कि सफ़र के आगाज़ में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। इन लम्हात को अक्सबंद करते हुए मेरी उंगलियां ठंड से अकड़ गई थी, जबकि एक मौके पर मेरे कैमरों ने भी काम करना छोड़ दिया था। ताहम मुश्किलात के बगैर कोई कामयाबी नहीं। बिलाखिर कड़ी मेहनत के बाद हम इन मशहूर कन लम्हात को अक्सबंद करने में कामयाब हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू में नौबयाता दुल्हन एशले शिमैंडर का कहना था कि हम दोनों ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया था कि हम आम रिवायती जोड़ों की तरह शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, बल्कि इस दिन को यादगार बनाएंगे। एशले ने कहा कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर शादी की तकरीब करना सिर्फ एक जज्बाती फैसला नहीं था। हम जानते थे कि इस हसीन तजुर्बे से गुजरने के लिए हमें हफ्तों जिस्मानी और जहनी टूट फूट से गुजरना होगा, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल 2005 में नेपाल के एक जोड़े ने एवरेस्ट की चोटी पर शादी की थी और ये पहला मौका था जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर किसी ने शादी की हो। जी, अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। गूगल एलो की नई अपडेट के बाद अब ये सार्फिन की सेल्फीज को इस्तेमाल के काबिल स्टिकर्स में बदल सकेगा। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर का ऐलान किया था। फिर एक इंटरव्यू में गूगल के जेसन कॉर्नवाल कम्युनिकेशन यूएस लीड ने इसकी तस्दीक भी की। अब सार्फिन अपनी गुफ्तगू में अपनी एनिमेटेड स्टिकर शूट और इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल का तस्वीर की शनाख्त का एल्गोरिदम हर फीचर की शनाख्त करके उसे लमार अब्राम्स, जिसे कार्टून नेटवर्क के सीरीज 7 यूनिवर्स के हवाले से जाना जाता है, कि बनाए कार्टून से मिलाएगा। जो कार्टून सार्फिन के मूड से ज़्यादा मिलता जुलता होगा वैसा ही स्टिकर बन जाएगा। सार्फिन एक दफ़ा स्टिकर बनाकर 22 मूड सेलेक्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। इराक में फंसे 2 अमरीकी फौजियों की कहानी पर मुश्तमिल अमेरिकन वॉर फिल्म दी वॉल का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आज से अमेरिका में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। थ्रिल से भरपूर फिल्म की कहानी 2 ऐसे अमेरिकी फौजी एहलकारों के गिर्द घूम रही है जो इराक में बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिल्म में WWE रेसलर जॉन सीना, आर्बन टेलर और लीथ टेकली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।